हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई के लर्न। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 क्षितिज का पहला अध्याय, जिसका नाम है सूरदास के पद। ये पद्य भाग का है, तो इस वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच में देखने छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरदास का जीवन परिचय। वैसे सीबीएसई में तो सूरदास का जीवन परिचय नहीं पूछेंगे, सूरदास का किसी भी कवि का नहीं पूछेंगे, जीवन परिचय या लेखक का भी नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड्स में पूछ लेते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे। अगर आप सीबीएसई से हैं या फिर ऐसे बोर्ड से हैं जो जीवन परिचय नहीं पूछते हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। मतलब जो भक्ति काल था, यानी कि 1500 सदी के आसपास, तो उस वक्त के जो महान कवि कौन हैं? सूरदास। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस मतलब वात्सल्य रस में इनसे जो बेहतर है वो कोई हुआ ही नहीं है। सूरदास जी वात्सल्य रस में महान है बहुत। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में रोनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है, यानी पक्का नहीं है कि वो जन्मांध थे या नहीं। जन्मांध क्या होता है? जन्म से अंधा। यहाँ कौन सा समास है जन्मांध में? यह तत्पुरुष समास। वे आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। कहाँ रहते थे? गऊ घाट पर। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई, वो और वे उनके शिष्य बन गए। तो पूछ लिया जाए कि सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। श्री वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। तो जो आपने कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे और ये पढ़ रहे हैं, तो ये सूरदास ने किसके आदेश पर लिखे थे? वल्लभाचार्य के आदेश पर। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। तो सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवर्धन, जो गोवर्धन पर्वत था उसके निकट पारसोली ग्राम में हुई थी। कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि शामिल हैं। जो कृष्ण लीला के पद लिखे हैं, उनके अलावा भी क्या लिखा है उन्होंने? कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ के नाम क्या हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि। उनका लिखा सूर सागर ग्रंथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। उनके ग्रंथों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा है? सूर सागर। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। देखो, वात्सल्य में तो वो बहुत महान है, वात्सल्य के जो सम्राट माने जाते हैं, लेकिन श्रृंगार और शांत रसों में भी वे काफ़ी निपुण थे। उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए केवल एक ही कार्य करना पड़ता है, वो क्या है? अटल भक्ति। और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने माना है कि ज्ञान भक्ति के बिना कुछ नहीं है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सजगता से चित्रित किया है। सूरदास के जो काव्य हैं, सूरदास ने जो लिखे हैं काव्य, उनमें क्या है? भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार आदि, ये सब क्या है? इनकी भावना को मुख्य रूप से प्रकट किया गया है। उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति की परंपरा को शुरू किया। जो कृष्ण भक्ति की परंपरा किसने शुरू की थी? तो पूछा जाए, सूरदास ने। सूरदास की भाषा बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्यों के लिए ब्रज भाषा का बड़ी ही सहजता से उपयोग किया। सूरदास ने अपने काव्यों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का। अब हम चलते हैं इन पद्य की ओर जो ये दिए गए हैं। तो पहला है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ये कौन कहता है? ये गोपियाँ कहती हैं। किसको? उद्धव को। उद्धव कौन है? कृष्ण ने संदेश लेकर भेजा है। किसको? उद्धव को भेजा गोपियों के पास कि वो अब नहीं लौट रहे। तो उसी के ऊपर ये जो पद है ये आधारित हैं। ये सभी 4 पद हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ कहती हैं, व्यंग्य करती हैं गोपियाँ, क्या? कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्य वाले हो कि अभी तक तुम कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। वे क्या कहती है? कि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी
तुम्हारे मन में उनके लिए कोई अनुराग, कोई प्रेम नहीं है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो पुरैनी पात यानी कमल का जो पत्ता है वो जल में रहता है, फिर भी उसकी देह पर कोई भी पानी की एक बूंद भी नहीं रहती है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। जो जल में जैसे तेल का जो घड़ा हम डाल दें तो उस पर एक भी बूंद नहीं टिकती है। क्यों? क्योंकि तेल पर कभी बूंद टिकती ही नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी जो उद्धव है वो कृष्ण के प्रेम रूपी नदी, ये लिखा है ना प्रीति नदी, इसका क्या मतलब है? प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं रखा और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जो कि गोपियों ने किया था। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब क्या कहती हैं गोपियाँ कि वे कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हों। पता है ना आपको, गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं। अब अगला हम पद देखते हैं क्या है। मन की मन ही मांझ रही। क्या मतलब है इसका? कि गोपियाँ उद्धव को अपनी पीड़ा बताती हैं। क्या कहती हैं? कृष्ण के गोकुल छोड़ के जाने के बाद उनके मन में स्थित जो प्रेम की भावना थी कृष्ण के प्रति, वो उनके मन में ही रह गई है। मन की मन ही मांझ रही, मन की थी जो वो मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। इसका क्या मतलब है कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं उद्धव को कि उनके जाने के बाद हमने कुछ नहीं कहा, हम सोचती थी कि वो वापस लौट आएंगे। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ कहती हैं कि इस अवधि के दौरान हम कृष्ण के आने की आस से अपनी तन मन की व्यथा को सहती रही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। गोपियाँ कहती हैं कि अब इन योग संदेश को सुनने के बाद जो हमारी विरह यानी कि अलग होने की जो व्यथा थी, दुख था, वो अब और बढ़ गया है। चाहती होती गुहारी जितहीं तय, उतने दार बही। गोपियाँ कहती हैं कि अब तो जो उनके विरह सहने का सहारा था यानी कि कृष्ण, वो भी उनसे छिन गया। अब वो वापस लौटकर नहीं आएंगे और इसीलिए अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट नहीं होगी। अब वो कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा नहीं देख पाएंगी। उन्हें लगता है कि अब वे कृष्ण से हमेशा के लिए बिछड़ चुकी हैं और जो आस थी कि वो एक दिन लौट आएंगे, जो धैर्य था, वो अब टूट चुका है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। अब क्या कहती हैं कि अब हम धैर्य नहीं रखेंगी, अब हम अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगी। ये गोपियाँ कहती हैं। क्यों? कि कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने गोपियों को धोखा दिया कि वो दोबारा नहीं लौट कर आए। अगला पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन में कृष्ण के लिए अपार प्रेम है, जो किसी योग संदेश से कम नहीं होगा। वो कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी क्या होता है कि वो हमेशा एक लकड़ी को अपने पंजों में पकड़े रहता है, कभी छोड़ता नहीं है उसको, उसे कभी गिरने नहीं देता। उसी प्रकार गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमने कृष्ण को अपने प्रेम रूपी पंजों से पकड़ा हुआ है, कि हम भी हारिल पक्षी की तरह कृष्ण को पकड़े हुए हैं। किसकी तुलना किससे की है? हारिल पक्षी की तुलना की है गोपियों से, और जो लकड़ी है उसकी तुलना किससे की है? श्री कृष्ण से। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। क्या है? हमारे मन क्रम और वचन यानी कि हमारे मन, कार्य और जो बोलना है उसमें कौन बसता है? नंद नंदन यानी कि नंद का जो पुत्र है। नंद कौन था? कृष्ण के पिता का नाम था नंद। हमारे हृदय में कौन है? नंद नंदन यानी कि नंद का पुत्र। यह दृढ़ करी पकड़ी यानी कि जो लकड़ी है हारिल की, ये हमने उर से यानी कि हृदय से
दृढ़ता से पकड़ी है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, क्या मतलब है इसका? जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में यानी सपनों में, दिन रात क्या है, कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि जो ये तुम्हारा योग संदेश है, ये हमें ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। यह कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती है, और इसकी तुलना किससे की है? योग संदेश से, कि जो ये तुम्हारा योग संदेश है, ये हम ग्रहण नहीं कर सकती, ये हम ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती हैं कि ये जो तुम योग संदेश हमारे पास लेकर आए हो, इसे सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं कि ये जो योग संदेश है, तुम जाकर उनको सुनाओ जिनके मन पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में लीन नहीं है, और वे शायद ये संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, लेकिन ये जो संदेश है इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगला पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ कहती हैं कि अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। वो क्या कर रही हैं? अपने आप को दिलासा दे रही हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार छब पाए। वे कहती हैं कि मधुकर कौन? मधुकर किसको कहा है? उद्धव को, कि वे उद्धव के द्वारा ही अब सारी खबर पा लेते हैं, और उसी को बात समझा कर उसी से संदेश भेज देते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। उद्धव को कहा गया है, उद्धव पर ताना मारा गया है कि एक तो तुम पहले ही चतुर हो, और अब तो तुम्हें कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कहती हैं कि अब कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने के बाद उद्धव की बुद्धि और बढ़ गई है, जिससे वे अब कृष्ण के सिखाए अनुसार उन्हें गोपियों को योग संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। क्या कहती है? उद्धव जो भले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों का हित करते हैं। अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए। क्या कहती हैं गोपियाँ? अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा जो कृष्ण जाते समय चुरा कर ले गए थे, लेकिन ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। कि वे क्यों अनीति कर रहे हैं? वे कौन? कृष्ण, जो औरों को अनीति से दूर करते हैं, जो दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। क्या कहती हैं गोपियाँ? राजा का धर्म होता है कि प्रजा को नहीं सताए, लेकिन अब राजा ही प्रजा के दुख का कारण है। यहाँ राजा किसको? कृष्ण को कहा गया है, और प्रजा किसे? गोपियों को। क्या कह रही है गोपियाँ? कि कृष्ण को क्या करना चाहिए? कि गोपियों के सामने आकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे जो गोपियों के हृदय में पीड़ा है वो शांत हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पद पढ़ लिए और उनका सरलार्थ पढ़ लिया है। वैसे मैंने सरलार्थ बोल के कहा है, वैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने बीच में रोका भी था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्या है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य छिपा है? गोपियाँ कहती है ना, उद्धव तुम हो बहुत बड़ भागी। पहले पद में कहती है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य है कि वो इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि वे श्री कृष्ण के पास रहते हैं, उन्हें उनके पास रहने का सौभाग्य मिला है। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के पास रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन तब भी उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति जरा भी प्रेम नहीं है। इसलिए गोपियाँ उद्धव की तुलना किससे करती हैं? कमल के पत्ते से और तेल के घड़े से। कमल के पत्ते
कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हुए भी अपने ऊपर पानी रुकने नहीं देता, और वैसे ही पानी के अंदर तेल का घड़ा, उस पर क्या पानी नहीं टिकता। वैसे ही उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते भी उनके प्रेम में नहीं डूब पाए। अगला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? आपने पहले पद में पढ़ा होगा, देखते हैं। सूरदास के पद में गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्न चीजों से की है। अब देखते हैं निम्न में क्या क्या है। सबसे पहले उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से हुई है। गोपियों ने कहा है कि उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल में रहकर भी कभी उसे छू नहीं पाता और ना ही कभी जल उस पर टिक पाता है, इसलिए तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम रूपी नदी में डूब नहीं पाए। और दूसरी किससे तुलना की है? किससे तुलना की है? जल के बीच रखे तेल के घड़े से। जैसे जल के अंदर रखे घड़े पर पानी नहीं रुकता है, वैसे ही उद्धव श्री कृष्ण के इसी प्रकार उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उलाहना क्या होता है? ताना मारना। गोपियों ने कमल के पत्ते, चिकने घड़े और प्रेम की नदी की उपेक्षा करने वाले किसी साधु से उद्धव जी की तुलना करते हुए उन्हें उलाहने दिए हैं। क्या कहा है कि तुम कमल के पत्ते की तरह हो, तुम चिकने घड़े की तरह हो, तुम प्रेम की नदी की उपेक्षा करते हो। क्या उद्धव एक साधु था? हाँ, कि तुम तो एक बैरागी हो, तुम्हें प्रेम की समझ नहीं है, ये गोपियों ने कहा है उद्धव से। इसलिए तुम प्रेम के सागर रूपी कृष्ण के इतने निकट रहकर भी उनके प्रेम को समझ नहीं पाए। गोपियों से क्या कहते हैं? भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण के पास रहने का सौभाग्य मिला। लेकिन और क्या कहती हैं वो इसी व्यंग्य में कि उद्धव इतने अभागे हैं कि वो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से दूर हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? विरहाग्नि में घी का मतलब क्या है? कि मतलब उनके विरह का जो दुख दर्द था उसको और ज्यादा कैसे बढ़ा दिया? आंसर है, सभी गोपियों को श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम था। क्या वो प्रेम करती थी कि कृष्ण से? वो इस आस में अपने प्रेम को सींच सींच कर रखती थी कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और उन सभी को अपने साथ ले जाएंगे। ये सोचती थी कि कृष्ण आकर उन्हें ले जाएंगे। लेकिन जब श्री कृष्ण खुद ने आकर उद्धव को योग संदेश लेकर भेज दिया तो गोपियाँ बिल्कुल टूट गई। फिर क्या हुआ? उद्धव ने जो योग संदेश सुनाया उससे उनकी जो बिछोह की यानी अलग होने की जो व्यथा थी, किससे अलग होने की? कृष्ण से अलग होने की जो व्यथा थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो उदास और क्रोधित होकर क्या करती हैं? उद्धव को उलाहने देती हैं और उसे काफ़ी खरी खोटी सुना देती हैं। अगला क्वेश्चन है, मर्यादा न लही। मर्यादा न लही मतलब मर्यादा न रहना। इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? आंसर है, सूरदास के पद में मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कैसे की जा रही है, देखते हैं। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उनका इंतजार करती थी। इस दौरान क्या होता था? वो अपने धैर्य क्या होता था? गोपियाँ धैर्य से अपने प्रेम रूपी धरोहर को संभाले रखा, यानी कि वो तब भी कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा को नहीं संभाला, यानी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया और प्रेम निमंत्रण की जगह गोपियों को उद्धव के जरिए योग संदेश भेज दिया। क्या किया कृष्ण ने? प्रेम निमंत्रण। वो सोचती थी कि वो आकर उसे ले जाएंगे। गोपियाँ सोचती थी कि कृष्ण आकर उन्हें सभी को ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया योग संदेश लेकर। गोपियां मानती हैं कि मर्यादा के अनुसार उन्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलना चाहिए था, किससे? कृष्ण से। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? योग संदेश देकर उस मर्यादा का उल्लंघन किया, मर्यादा नहीं रही कृष्ण में। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? आंसर है, गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण क्या है? हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह। हारिल पक्षी की लकड़ी का क्या मतलब है? जो हारिल पक्षी है वो कभी भी क्या, वो जो हारिल पक्षी है वो हमेशा एक लकड़ी को अपने पंजों में दबाकर रखता है और कभी भी उससे दूर नहीं होता है। वो उस लकड़ी से इतना प्रेम करता है कि पूरी जिंदगी उसके संग ही बिता देता है। तो वो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, और वो स्वयं की तुलना किससे करती हैं? उस हारिल पक्षी से। जिस तरह वो पंजों में जकड़ी हुई डाल को कभी छोड़ नहीं पाता, ठीक उसी तरह हमने भी कृष्ण को अपने मन में पकड़ लिया है और उन्हें अपना मान लिया है। क्या कहते हैं गोपियां? जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, हम भी कृष्ण को कभी नहीं छोड़ेंगे, यानी हम भी कृष्ण से हमेशा प्रेम करते रहेंगे। गोपियां ये भी कहती हैं कि हमने अपने मन क्रम वचन से कृष्ण को अपना मान लिया है और हम दिन रात बस कान्हा कान्हा पुकारते हैं। गोपियां कहते हैं कि हम अपने मन से, कार्य से और अपने वचनों से कृष्ण को अपना मान लिया और हम कृष्ण से अगाध प्रेम करते हैं, और हम यहाँ तक कि स्वप्न में भी कृष्ण का नाम ही जपते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? तो इसका आंसर है, उद्धव अपने योग संदेश में गोपियों को मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। उद्धव क्या करते हैं? जो उनका योग संदेश था उसमें गोपियों को मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि मन को एकाग्र करो, कृष्ण को भूल जाओ, ऐसा ऐसा कहते हैं। तब गोपियां चिढ़ जाती हैं और क्या कहती हैं उद्धव को कि योग की शिक्षा जाकर ऐसे लोगों को दो जिनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है, जिनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में नहीं है, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। वो कहती हैं कि हमें तुम्हारे योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा मन तो बिल्कुल एकाग्र है कृष्ण के प्रेम में, इसलिए हमें ध्यान लगाने का संदेश बिल्कुल मत दो। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका आंसर है, जो ये पद दिए हुए हैं इनके आधार पर क्या स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। गोपियों का क्या मानना है कि ये सब व्यर्थ है। उन्हें क्या लगता है कि योग एक कड़वी ककड़ी की तरह है जिसे ग्रहण करना असंभव सा है। सूरदास जी हैं जो जो इसके कवि हैं, वो गोपियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि इंसान अगर किसी के प्रेम में सच्चे मन से लीन हो, जैसे कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में थी, तो उसे एकाग्र रहने के लिए किसी योग साधना की जरूरत नहीं होती है। गोपियां क्या कहती हैं कि योग की शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिए जिनका मन व इंद्रियां अनियंत्रित होते हैं। तो कहती हैं कि हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका मन तो बिल्कुल स्थिर है किसके? कृष्ण के प्रेम में। अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका आंसर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा को अन्याय से बचाना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होना चाहिए। क्या है? गोपियां कहते हैं कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा को अन्याय से बचाना और नीति यानी कि सही तरीके से राजधर्म का पालन करना। और जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं कि जो कृष्ण है उन्होंने गोपियों के साथ अन्याय किया है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? आंसर है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण अब राजनीति में माहिर हो गए हैं, उन्होंने राजनीति बहुत पढ़ ली है, इसीलिए उन्होंने स्वयं आने की बजाय उद्धव को अपना योग संदेश देकर भेजा है।
उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ आते तो हम सब उनसे रूठ जाते और उन्हें हमें मनाना पड़ता। तो कृष्ण बहुत चतुर हो गए हैं। क्या बदलाव दिखा कि बहुत चतुर हो गए हैं कृष्ण। और गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमें लगता है उन्होंने चतुराई में महारत हासिल कर ली है, तभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि इतने चतुर हो गए हैं कृष्ण, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब हम हमारा मन वापस पा लेंगे। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण बहुत बदल गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य क्या होता है? मतलब बोलने की चतुरता। आंसर है गोपियां वाक चातुर हैं, यानी कि बोलने में बहुत चतुर हैं। वे बोलने का बहुत ज्यादा ज्ञान है उनको। उनके इसी ज्ञान की वजह से उन्होंने उद्धव को अपने सामने ज्यादा बोलने का मौका दिया ही नहीं, योग संदेश पूरा होने ही नहीं दिया। गोपियों ने अपना गुस्सा किस रूप में प्रकट किया? उन्होंने उद्धव पर बहुत व्यंग्य कसे और उन्होंने उद्धव को व्यंग्यों से पराजित कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने जीवन परिचय, सरलार्थ और क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं इस सूरदास के पद नामक अध्याय के, ये आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दें। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर थोड़ा बहुत भी कुछ आपने सीखा हो तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।